चलिए आज एक जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया सब्जेक्ट है अपने आप में, वो है भारतीय समाज। ठीक है, कुछ लोग तो जर्नी शुरू करने वाले होंगे कि आईएएस बनेंगे, रिजल्ट देखे होंगे, 2-4 टॉपर्स देखे होंगे, माहौल एकदम समाज का उनके दिमाग में आएगा, जो नए नए लोग होंगे, है ना। उनके लिए तभी मैं ये समझाऊंगा भारतीय समाज, उनको शायद समझ में भी नहीं आए कि बेसिकली ये मेंस का पॉइंट है, मेंस का टॉपिक है ये, है ना। और उनको ये लगेगा कि ये क्या मतलब, अभी तो चर्चाएं हो रही थी कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ने की, स्पेक्ट्रम पढ़ने की, तभी ये तो नया सब्जेक्ट है। तो जिनको भी इस तरह की कभी डाउट लगे, आपके लिए रिसोर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, सीधे जा करके यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद पेपर 1 जीएस पेपर 1 मेंस का बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स का नहीं, उसमें जाएंगे तो आपको जो है भारतीय समाज एक जो है सब्जेक्ट दिखिए, कुछ पॉइंट आज मैं उसको डिस्कस करूँगा, है ना। आज मैं ट्राई करूँगा उसको जो एक्सप्लेन करूँ, जो सिलेबस है उसका, जो उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे आगे, और मैं ट्राई करूँगी पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँ, है ना। कुछ लोग ये डाउट होता है कि भाई कंप्लीट तो सोर्स को जो पढ़ा रहे वो तो कंप्लीट कर दो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को कभी मतलब कि ये लगता होगा कि ये जैसे कि तमाम तरह के नॉइज़ आते रहते हैं बीच बीच में, बैकग्राउंड टाइप, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बाकी और कुछ नहीं, है ना। अब उस पर हमारा नियंत्रण तो है नहीं, मैं तो देखिए कहते आप फोकस कहाँ रखते हैं, मेन चीज़ ये है कि नहीं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इतनी कमियां सोचने लगूँ कि मतलब कि ये कमी हो सकती है, वो कमी हो सकती है, तब तो मैं पढ़ाऊँ ही ना। कमियां बहुत हैं, तमाम कमियां हैं, आप भी जब खोजोगे मेरे अंदर तमाम कमियां दिखेंगी, लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है। आपको इतना ध्यान रखना है कि भारतीय समाज एक सब्जेक्ट है, मेंस का बहुत बड़ा टॉपिक है, मेंस में इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, और आपको आईएएस बनना है। कमियां ढूंढेंगे तो आईएएस की तैयारी में बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फिर, क्योंकि तमाम तरह की कमियां हैं। आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ पर भी कई शिकायत होंगी आपकी, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, जहाँ से पढ़ के आए होंगे, जिस समाज में रह रहे होंगे, जिस परिवार में रह, मतलब तमाम तरह की शिकायतें होंगी। लेकिन यही तो है ना, यही तो खूबसूरती है आपके स्ट्रगल का, कि इन समस्याओं से, इन चीज़ों से लड़ते हुए भी आप जो है आईएएस जैसी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो समस्याएं जो हैं, जो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, एडजस्ट करिए, बाकी और कुछ कर ही नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं मैं ज़बरदस्ती बजा रहा हूँ भाई, कोई आ रहा है चलो ठीक है तुम बैकग्राउंड में जाओ घूम के, ज़बरदस्ती ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। अब जो नेचुरल चीज़ों में क्या कर सकता हूँ। खैर, आगे देखते हैं टॉपिक पर। 1-2-3 चीज़ और इतना ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये आपकी तैयारी में एक हेल्प है। मैं ऐसी गारंटी किसी को नहीं देता भाई कि नहीं मैं बना दूंगा, मैं तुम्हें बना दूंगा, ऐसी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो है यूपीएससी का सिलेबस, ये जो टॉपिक है जिसमें कि सिलेबस है, वो आप अपने से भी पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपने से नहीं पढ़ेंगे। और जो आप अपने से पढ़ेंगे, हो सकता है कि मैं थोड़ा समझा दूंगा तो आपको और आसानी हो जाएगी, हो सकता है आपके नोट्स और क्लियर हो जाएं, हो सकता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और अच्छी हो जाए। क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस का पेपर उठा के देख लीजिएगा पेपर 1 का। तो मतलब इन सब चीज़ों से आपको ये फालतू चीज़ नहीं सोचना है कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आपको टॉप करा दूंगा, या मतलब आप सोच रहे हैं कि नहीं एकदम एकदम लाइन, चीज़ें मत पढ़िएगा। ज़्यादा फिल्टरिंग करने के चक्कर पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो जा रहा, अच्छी बात है, तो हर टीचर वही करना चाहता है भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली भारतीय समाज, और इस भारतीय समाज में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स हमारा है, मैंने नोट्स बनाया, मैंने भी पढ़ाई लिखाई की थी, तो भाई नोट्स अगर बनाएंगे ना, ऐसे तो है नहीं वैसे पढ़ रहे थे, तो वही नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि मैं अपना जो है भारतीय समाज जो है जा करके सबका देख रेख करके लिख करके लाया हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा, ठीक। तो एकदम ये सब चीज़ क्लियर रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं है, पर हाँ अगर आपको समझ में आ जाए तो ये वैसे चमत्कार से तो कम नहीं है, ठीक है ना।
तो जो भारतीय समाज में अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, जो पहला पॉइंट है ना, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, पहला पॉइंट जो है कि इसका क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने से कुछ कर रहा हूँ, ये आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। पहली लाइन ये लिखा हुआ भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। और एक चीज़ क्या है कि भारत की विविधता, भारत की विविधता, ठीक है, विविधता। अब इसमें आपको मुख्य विशेषताओं में क्या है, मुख्य विशेषताएं में जैसे आप देखेंगे समाज में आप भी तो रह ही रहे हैं, भारतीय समाज में ही रह रहे हैं, है ना, सब कुछ देखे ही होंगे, बस आपको एक सिस्टमेटिक वे अब नहीं पता होगा, लिखना कैसे वो नहीं पता होगा, देखे सब होंगे। जैसे आप देखेंगे भारतीय समाज की कोई एक विशेषता में कि पुरुष प्रधान होता है। पुरुष प्रधान मतलब कि ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि शादी हुई और शादी होने के बाद जो लड़की के घर वाले बारात लेके, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? ये की विशेषता है, पुरुष प्रधान देश है हमारे, है ना, ज़्यादातर जो है पुरुष प्रधान देश है। और पुरुष प्रधान का मतलब ये है कि जो शादी जब हुई तो पुरुष जो है लड़की को अपने घर लेके आएगा, पुरुष अपने अनुसार काम कराएगा, परिवार को पुरुष जो हैंडल करता है। कहीं कहीं पर समाज में है भी, भारतीय समाज में कुछ जगह पे है, जबकि डिटेल में जब बताएंगे आपको, कहीं कहीं पर मातृ सत्तात्मक भी है, लेकिन पुरुष और पितृ सत्तात्मक ये ज़्यादातर डोमिनेंट है ना, इस तरह की विशेषताएं हैं। अभी जैसे आपके भारतीय समाज में जाति प्रथा है, ये भी एक विशेषता है, मतलब कुछ इसके मतलब कि फायदे नुकसान तमाम तरह हैं और डिस्कस होंगे आगे। इन्हीं विशेषताओं में आप देखिए विवाह के बारे में बताया जाएगा, है ना, कि विवाह कैसे है, परिवार का क्या सिस्टम है, कैसे रहता है, परिवार के बारे में कि मतलब कंबाइंड फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब डिस्कस करेंगे, है ना। और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, उसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता होगा कि मेरा अपना पढ़ाने का अंदाज कैसा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा मन नहीं करता, बात अलग है, लेकिन जब पढ़ाता हूँ तो मन से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो मुख्य विशेषताओं में ये चीज़, भारत की विविधता की बात करिए, भारत की विविधता में भी आपके देखिए मतलब कई तरह के लोग रहते हैं, कई नस्लें रहती हैं, कई जातियाँ, कई धर्म, कई संप्रदाय, तमाम तरह चीज़ें रहती हैं, है ना। तो इन लोगों का भी अलग से जो है एक डिस्कशन करेंगे, अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, है ना, क्योंकि मेंस का टॉपिक है। मेंस का टॉपिक जानते हैं आपके वन लाइनर नहीं होता है कि एक लाइन में आया खट लिख दिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। और उसके बाद एक आता है कि दूसरा जो पॉइंट है इसमें दिया है यूपीएससी में कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। मतलब अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की भूमिका, ठीक है ना, इनकी जो है इनकी भूमिका क्या है और इनका जो है संगठन, महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का संगठन। महिलाओं के अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया टॉपिक है यूपीएससी में, पूरा डिस्कशन करेंगे तगड़ा, है ना। इनकी भूमिका तो बहुत है, संगठन भी इनके हैं बड़े बड़े, है ना। इनकी भूमिका तो भाई शुरू से लेकर अंत तक इंसान की ज़िंदगी में रहती है, पूरे समाज में रहता है, इनकी कितनी भूमिका होती है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, इन सब चीज़ों का करंट मुद्दों को आप देखते रहिएगा, कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब थोड़ा सा देखते रहिएगा, है ना। तो आपको ऐड करना, अभी ये सब मैं ऐड नहीं कराऊंगा ना, क्या पता चला मैं न्यूज़पेपर पढ़ करके आऊँगा फिर आपको बताऊँगा आप कैसे पीछे वाले जो लिखे हैं आप ये करिए, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, ये आपको करना है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो महिलाओं की भूमिका और संगठन, उसके बाद आता है जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे। एक पॉइंट ये भी है, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, ठीक है ना, संबद्ध मुद्दे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये आपका हो गया। उसके बाद आता है कि गरीबी, है ना, गरीबी और विकासात्मक विषय। मतलब गरीबी क्या है और उसका जो है विकासात्मक विषय। हालांकि सब लिखाने वाली चीज़ तो नहीं है, मिल जाएगा आपको प्रिंट आउट, बस एक हम बता दे रहे हैं कि हम क्या कवर करेंगे। इसमें भी थोड़ा थोड़ा ना एक्सप्लोर करते रहे हैं, बाकी डिटेल में बढ़िया चलेगा। डिटेल में तो जब ओपन करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। गरीबी के बारे में बताएंगे ना कि क्या क्या, क्यों गरीबी रियलिटी में है, गरीबी मतलब सच में क्या आपको नज़र आता है, क्या आप जो देखते हैं उसकी वजह से गरीबी है।
या जो नहीं दिखता क्या उसकी वजह से गरीबी है? कहीं ऐसा तो नहीं जो गरीबी गरीबी चिल्ला रहा उसी की वजह से गरीबी है? तो होता है ऐसा कभी कभी कि जो समस्या जो इलाज कर रहा है वही बीमारी पैदा कर रहा है। कभी कभी आपको नजर आएगा ये चीज़, है ना। इसके जो है प्रक्रियाओं के बारे में जो आपको बताएंगे तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्यों ऐसा है, कहाँ से हुआ है, इसका इफेक्ट क्या है ना। उसके बाद एक आता है शहरीकरण है ना। शहरीकरण क्या है कि इनकी समस्याएं और इनके रक्षोपाय। शहरीकरण में बहुत समस्याएं होती है ना, तो उसके बारे में एनालिसिस में जो है किया जाएगा। और उसके बाद एक आता है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर इस पे जो है भूमंडलीकरण है ना का प्रभाव, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब, जैसे ग्लोबलाइजेशन जानते हैं ना, पहले क्या होता था कि पहले जब भी भारत की बात होती थी तो केवल भारत के ही लोगों की बात होती थी, लेकिन जब से धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, कि अदर कंट्री के लोगों से भी आमना सामना होने लगा सबका, उनके भी कल्चर आने जाने लगे, तो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ने लगा ये दिखेगा। अब जैसे परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, शादी विवाह में भी लोगों पर पड़ता है भूमंडलीकरण का प्रभाव, है ना। कि अब आप देखेंगे खान पान तक लोगों का, रहन सहन तक लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है भारतीय समाज के ऊपर, है ना। कि पता चला कि अब तो कई कल्चर विदेशों से आते हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे स्टाइल बनाना है ना। और यहाँ के लोग विरोध भी करते हैं, नहीं मुझे विदेशी जो है सभ्यताएं नहीं चाहिए, मुझे विदेशी संस्कृति नहीं चाहिए। होती है ना कई चीज़ें ऐसी डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद एक दूसरे पे विरोध चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस इस चीज़ को करनी है कि भारतीय समाज पर इसका कितना मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि पता चला कि लड़का जो है 10 साल का ही नहीं हुआ कि वो जो मोबाइल में सब कुछ देख रहा है ना, कि विदेश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है वहाँ पर, विदेश में लोग क्या सोच रहे हैं। तो होता ना कि एक विचारधारा भी, मतलब आदान प्रदान, विचारधारा का भी आदान प्रदान होता रहता है। तो तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम जो है आराम से डिस्कस करेंगे, है ना। इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, कैसे हैं, बाकायदा जो है चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक आता है आपका सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये सब बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, करंट में ध्यान रखते रहिएगा आराम से, ठीक है ना। करंट के मुद्दों पर आप जो ध्यान रखे रहिएगा और एडअप करने का प्रयास करिएगा, है ना। वैल्यू एडिशन का काम करते रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि पता चला कि आपको ये लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस इतने से काम चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, कि आपको लग रहा होगा कहीं ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्या, आप पढ़ के देख लीजिएगा, जहाँ भी पढ़ते हैं ना पढ़ के देख लीजिएगा। ये तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ भाई, ओपन है ये तो, है ना। यहाँ पर तो आपको समझाने का भी तरीका मुझे ध्यान रखना है, मुझे ऐसे भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको दिमाग में किसी भी तरह कोई पार्शियलिटी भी ना आए, क्योंकि मैं आईएएस का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक आदमी को पकड़ लिया तो एकदम जो है उसी को कहानी सुनाया जा रहा है उसी के बारे में, तो ऐसा नहीं मुझे करना है। मुझे एक न्यूट्रल फॉर्म में भी लेके चलना है, और आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। लंबे लंबे समय तक कैसे कोई पढ़ेगा, है ना। कोई किसी चीज़ को पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना, एक मज़ा आना चाहिए थोड़ा सा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक अपना डिस्कशन करते रहेंगे। बाकी इतनी जो सिलेबस है, और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में जितनी चीज़ें दी हुई हैं और जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी क्या करता है कि सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको थोड़ा सा ना डायनेमिक ले लेता है, मतलब कि करंट मुद्दे को बना लेता है। और जब वो करंट मुद्दे को बनाता है तो थोड़ा सा लिखना टफ पड़ जाता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर फॉर्म यही याद करके जाते हैं, यही प्रैक्टिस करके जाते हैं। और जब आप यही प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर वही लिखना शुरू कर देता है, और इंटरलिंक करना थोड़ा टफ पड़ जाता है कि मतलब कि जो चीज़ चल रहा है उसमें करें। और जब अगर आप इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किए हुए हैं कि जो स्टैटिक है और जो मुद्दे चल रहे हैं ऐड करते रहेंगे, तो वहाँ पर लिखना आसान हो जाता है। बेसिकली इतना है कि जो है लिखना आसान हो जाता है। थोड़ा सा भारतीय समाज की बात करें कि मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन की बात कर लें, तो देखिए होता क्या है कि आपको इतना पता ही है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक।
पृथ्वी पर एक सबसे बुद्धिमान प्राणी जिसको बोलते हैं, है ना, सबसे बुद्धिमान प्राणी जिसको बोलते, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान ही समझता है, सबसे काबिल इंसान, है ना। और वो काबिल इंसान कौन है? वो काबिल कौन है? वो मनुष्य है। इंसान तो मैं बोल ही दिया, वो मनुष्य है, मतलब कि सबसे काबिल जीव में आता है, इसको जीव बोलते हैं, है ना। कुछ लोग जानवर भी बोलते हैं, सभ्य जानवर, बस अपना इतना है ना। तो पृथ्वी पर एक ऐसे लोग रहते हैं मनुष्य, और ये मनुष्य क्या काम करते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो समूह अलग अलग बना लेते हैं, तो इन्हीं समूह से क्या निकल के आता है, इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समूह बनते हैं, और इन समूह जो बन जाता है, इसी से क्या बन जाता है, आपका समाज बन जाता है। ये बेसिक बात है, ठीक। अब मनुष्य में कौन कौन मनुष्य होते हैं? मनुष्य में 2 जेंडर को जो है मेनली हम डिस्कस करते हैं, बाकी तो और भी हैं, तो उनको कभी जब स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहाँ पर समझाना मुश्किल हो जाएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या मतलब हर जगह बीच बीच में उनको भी लेके आते रहें, मेन मकसद मेरा समझाना है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मनुष्य में क्या होता है, एक होता है आपका मेल और एक होता है फीमेल, ठीक। इन्हीं से पूरी कहानियाँ जो है चलती हैं, और मैं इन्हीं से आपको पूरा इंडियन सोसाइटी पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप देखते हैं, इन्हीं को देखते हैं, बाकी लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा उनके बाद उनका सभ्यता क्या है, उनके काम करने का तरीका, उनके यहाँ विवाह कैसा होता है, उनके यहाँ पर जो है विवाह की प्रक्रियाएँ कैसे चलती हैं, आपको इसमें नहीं पता होगा। लेकिन मेल फीमेल के बारे में पता है आपको कि हाँ, इनके विवाह परंपरा कैसा है, इनका सामाजिक परंपरा कैसा है, इसमें जो रहन सहन की व्यवस्था कैसी है, इनके जो है कपड़े कैसे हैं, ये सब आपको पता है ना। बस क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता रहूँगा इसको, तो और अच्छे से आपको जो है समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अब जो है इन्हीं ये भारतीय समाज के बारे में, यहाँ पर ये समाज आ गया, और जहाँ पर भारत की बात आ जाएगी वो हो जाएगा भारतीय समाज, और उस भारतीय समाज की विशेषता की बात हम जो है धीरे धीरे करेंगे, है ना। बेसिकली इतना ध्यान रखिएगा कि पूरा मुद्दा इन्हीं चलेगा, इनके करंट मुद्दे को ध्यान रखिएगा। अब जैसे फीमेल, ये देखो महिलाओं की जो बात हमने किया, फीमेल की ही तो बात है, किसकी बात है, गरीबी की बात किया, किसकी बात है, इन्हीं दोनों की तो बात है। कि मतलब पता चला कि एक दोनों लोग, मतलब कि मेल और फीमेल, ये दोनों क्या काम किए भाई साहब, शादी किए के बाद यहाँ से जनसंख्या आ गया, यहीं से तो भाई परिवार बन गया ना, शादी किए क्या बन गया, परिवार बन गया। अब जब ये परिवार बन गया तो यहीं से तो आएगा ना क्या, जनसंख्या, है ना, यहीं से आ जाएगी जनसंख्या, यहीं से क्या आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा गरीबी, परिवार का मैंने आपको बता ही दिया, यहीं से आपका विवाह, मतलब कि विवाह तो यहीं संपन्न हो गया। यहाँ क्या, यहाँ तो मतलब मान लीजिए ठीक है ना, जो भी है, जनसंख्या, गरीबी, परिवार, फिर उसके बाद यहाँ महिलाओं का मुद्दा, यही सब तो है भारतीय समाज में, और क्या है। फिर उसके बाद जब आपको वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का प्रभाव बताएंगे, तो उस पर भी आपको हम ये चीज़ बताते जाएंगे कि इस पर इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि पता चला भाई, देखो होता क्या है ना, कि अभी आप नोटिस किए होंगे कि पहले क्या होता था भारत में ना, कंबाइन फैमिली बहुत ज़्यादा चलती थी, है ना। कंबाइंड फैमिली मतलब कि शादी विवाह होता था तो परिवार में क्या होता था कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों आपको देखने को मिल रहा है कि जब मेल फीमेल जैसे भी शादी होता है, एक परिवार बनता है, तो परिवार आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर तरफ जा रहा है। कि मतलब कि ये दोनों ये चाह रहे हैं कि हम दोनों रहें, माँ बाप रहें, बाकी बच्चे रहें, बाकी किसी से कोई मतलब ना हो। मतलब ये सिंगल फैमिली चाहते हैं, मतलब फैमिली का मतलब इनका न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली हो जाती है ना। तो इसका कहीं कहीं प्रभाव तो वैश्वीकरण का भी तो है ना, कि मतलब कि इनको गरीबी, इनको लाइफ स्टाइल कैसे चाहिए। अगर सब लोग साथ में रहेंगे तो पैसा अगर कम आएगा तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन अगर इनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तभी इनकी लाइफ स्टाइल सही होगी। और लाइफ स्टाइल की देख के आ रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, विदेशों का देख रहे हैं। विदेशों में कौन सी गाड़ी कोई खरीद रहा है,
विदेशों में कौन से घर कैसे बनाया जा रहा है, लोग उस तरह की स्ट्रक्चर लेकर आकर के यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं और उसके लिए पैसा कम पड़ जाता है, पैसा होते नहीं है तो विवाद शुरू होते हैं। और जब विवाद शुरू होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का ऑटोमेटिक जन्म होने लगता है कि मतलब कि अरे हम फालतू में किसी खर्च दें, जबकि रियलिटी ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है वैश्वीकरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका मतलब कोई एक 10 साल का लड़का है, ठीक है, 10 साल का लड़का है। अब ये 10 साल का लड़का सोशल मीडिया पे देख रहा है कि अब बेचारा ये 10 साल का लड़का अपना खुद जाकर के लट्टू नचा रहा है, मान लीजिए, इसको समझ में नहीं आ रहा, गोली डंडा खेल रहा है, गोली खेल रहा है, मतलब ये सब खेल रहा है। अब ये मोबाइल पे क्या देख रहा है मोबाइल पे ये देख रहा है कि विदेशों में लड़के जो है गेम खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर पर खेल रहे हैं, बच्चे जो हाई फाई लाइफ जी रहे हैं। तो ये भी तो अब प्रभाव डालेगा ना अपने फैमिली पे, ये भी तो अपने ही भविष्य में कुछ सोचेगा ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत, और इसका वैश्वीकरण भूमंडलीकरण जो है प्रभाव पड़ने लगता है। तो ऐसा तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट करके। आज तो बस मेरा मेन मकसद ये था कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंडियन सोसाइटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए, इसका महत्व क्या है। और आप जान लीजिए कि मेंस में इसका कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 से लेकर के 35-40 नंबर तक कवर करता है मेंस में। और बड़ी बात होती है जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत, तो कभी कभी मेन रोल प्ले करता है। कभी आप फाइनल रिजल्ट देखिए, जो मार्कशीट देखिए, तो उनमें जो वेरिएशन आता है ना नंबर होगा, एक सेम नंबर पे जो रैंक वेरी करता है, तब आपको समझ में आएगा कि सच में इसका जो है वैल्यू क्या है ना। खैर ये सब चलता रहेगा धीरे धीरे, बाकी आप लोग जो है लगे रहिए, हम भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं जो भी कर पा रहे हैं, है ना। देखिए आप कभी जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे, हमारी एक आदत है कि मैं धीरे धीरे प्रक्रियाओं को लेके चलता हूँ, है ना। तो भारतीय समाज का आपको, मुझे लगता है कि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि हम किस दिशा में बात करेंगे, पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट चलेगा किस दिशा में चलेगा, अमूमन आपको ये चीज़ पता चल गई होगी।